हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज मैं आपके सामने कुछ टेक्निकल डेटा लेके आया हूँ, यानी कि कुछ कट ऑफ की डिटेल्स लेके आया हूँ। अब सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो कट ऑफ का पूरा लिस्ट आप देख रहे हो, ये है 2 साल पुराना डेटा। अब आप यहाँ पे ये पूछोगे कि मैं क्यों 2 साल पहले का डेटा लेके आया हूँ, तो इसका रीजन ये है कि पिछले साल का डेटा तो सभी लोगों के पास है, सभी लोगों के फोन और लैपटॉप में है और इनफैक्ट ऑनलाइन भी अवेलेबल है। बट 2 साल पुराना डेटा किसी के पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको 2 साल पुराना डेटा और उसके ऊपर भी टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करूँ तो देखिए ऊपर क्या लिखा है, द एडमिशन कमिटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, एंड ये है फॉर द ईयर 2020 और 21 के लिए, और ये है डिग्री इंजीनियरिंग कट ऑफ मार्क। अब देखिए यहाँ पे ऑलवेज पिछले 4-5 सालों से DAIICT ऑलवेज टॉप कर रहा है, यानी कि DAIICT किसी को यहाँ पे मौका भी नहीं दे रहा है कि वो आगे ओवरटेक कर पाए। जैसे कि DAIICT में सबसे पहले है बीटेक इन ICT, उसके बाद है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और उसके बाद है मैथ्स एंड कंप्यूटर। तो ये है 3 साल का, पिछले 2 साल का 3 ब्रांचों का कट ऑफ, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है ओपन, SC, ST, उसके बाद ACBC, EWS और ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी। तो देखिए 54, 140 और 151 ये इस तरह का कट ऑफ था। SC के लिए आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, तो इस तरह से कट ऑफ फॉलो हो रहा है। उसके बाद जो कॉलेज बाजी मारती है और वो ऑलवेज है DDU और ग्रांटेड, और जिसमें पर्टिकुलर है कंप्यूटर ब्रांच, और जिसका लास्ट 2 साल पहले का कट ऑफ था 305। उसके बाद है निर्मा यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, अहमदाबाद के अंदर आती है, और जिसमें 2 साल पहले ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पे कट ऑफ था 315। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। धर्मश्री देसाई यूनिवर्सिटी में 305 था, जबकि निर्मा यूनिवर्सिटी में 350 था, यानी कि 45 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था। अब देखिए यहाँ पे पिछले 2 साल से डेटा से यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन सभी के अंदर आप 10% से लेके 20% रिड्यूस कर सकते हो, और जब आप रिड्यूस करो उसके बाद जो भी मेरिट रैंक बनेगा, अगर आपका मेरिट रैंक उसके अंदर आ रहा है तो फिर यहाँ पे आपके पास डेफिनेटली चांस है एडमिशन मिलने के। मैं यहाँ पे सपोज एग्जांपल लूं कि 54 का 5% कितना होता है, यहाँ पे राउंड फिगर में आप मान के चले कि 5, तो 54 में से 10% रिड्यूस कीजिए, यानी कि 54 में से 5 रिड्यूस कीजिए, तो कितना बचेगा 49। अगर आपका मेरिट रैंक 49 के अंदर आ रहा है तो फिर आपको डेफिनेटली यहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस है। अब यहाँ पे मैं पर्टिकुलर बात करूँ निर्मा की, तो देखिए 350 का 20% कितना होता है। अब मान लीजिए कि 350 का 10% है 35, 20% होगा 70, तो 350 में से 70 आप रिड्यूस कीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए ना राउंड फिगर में 50 रिड्यूस कीजिए। अगर आपका मेरिट रैंक 300 के अंदर है तो फिर आपको यहाँ पे डेफिनेटली एडमिशन मिलने के चांसेस है। अब निर्मा यूनिवर्सिटी के बाद बारी आती है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा के अंदर, कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, और इसमें 2 साल पहले कट ऑफ था 460। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट करता हूँ, तो जो स्टूडेंट्स बाकी की कैटेगरी देखना चाहते हैं वो भी यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद जो कॉलेज आती है वो कॉलेज है LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद, जिसमें कंप्यूटर ब्रांच में कट ऑफ था 576 2 साल पहले का। मैं फिर से आपको वो मेरी वाली ट्रिक बता दूं, 570 का 10% होता है, मान लीजिए कि 50, और यहाँ पे 20% आप मान लीजिए कि 100। अब 576 में से आप 100 रिड्यूस कीजिए, तो राउंड फिगर में मैं लेके चलता हूँ 500। अगर आपका मेरिट रैंक 500 या फिर 500 से अंदर है तो फिर आपको डेफिनेटली यहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस है। अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि मैं क्यों इस तरह से बोल रहा हूँ कि 5% या फिर 10%, 20% रिड्यूस कीजिए, और अगर रिड्यूस करने के बाद आपका मेरिट रैंक उसके अंदर आ रहा है तो फिर आपको एडमिशन मिलेगा। तो देखिए ACPC के अंदर पिछले साल ये पैटर्न देखी गई है कि कंप्यूटर, IT, कंप्यूटर साइंस, ICT और इसके अलावा EC, ये जो 5 ब्रांच का मैंने नाम लिया, ये सारी की सारी ब्रांच में ऑलमोस्ट 20% जितना कट ऑफ नीचे चला गया था पिछले साल। तो इस साल भी हम कुछ ऐसा ही उम्मीद कर सकते हैं, और या फिर ऊपर भी जा सकता है, अभी कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही पहला मॉक राउंड हो जाएगा उसके बाद सारा डेटा क्लियर हो जाएगा, बट फॉर दिस इंस्टेंस आपको 100% क्लियरिफिकेशन मिल जाए कि आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा और ट्राई करता रहूंगा कि आप यहाँ पे 15%, 20% कट ऑफ रिड्यूस कीजिए। उसके बाद आप देखिए कि आपका मेरिट रैंक उस रेंज में आ रहा है तो फिर आपको डेफिनेटली एडमिशन मिलने के चांसेस है।
उसके बाद 8वें नंबर पे आती है धर्मशीजी देसाई यूनिवर्सिटी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज कंप्यूटर ब्रांच, और जिसके 2 साल पहले का कट ऑफ था 615। उसके बाद आता है बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय ग्रांटेड कॉलेज है, वल्लभ विद्यानगर के अंदर आता है, कंप्यूटर ब्रांच है, और 2 साल पहले का कट ऑफ यहाँ पे था 812। उसके बाद की ब्रांच है और उसके बाद की कॉलेज है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा के अंदर, केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है और कट ऑफ था 866। अब सबसे ज्यादा केमिकल का कट ऑफ कहीं पर क्लोज होता है तो वो ऑलवेज महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में ही होता है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल की सबसे ज्यादा डिमांड होती है। उसके बाद बारी आती है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की, जिसमें अंदर आईटी इंजीनियरिंग ब्रांच है और 2 साल पहले इसका कट ऑफ क्लोज हुआ था 1025 है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ ओपन कैटेगरी का ही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सब कुछ डिस्कस करने गया तो फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। उसके बाद जो कॉलेज आती है वो है विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, अहमदाबाद के अंदर आती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच है और इसमें 2 साल पहले का कट ऑफ था ऑलमोस्ट 1300। उसके बाद आता है धर्मशीजी देसाई यूनिवर्सिटी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, आईटी इंजीनियरिंग ब्रांच है और 2 साल पहले इसमें कट ऑफ था 1400। उसके बाद है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर साइंस ब्रांच है और कट ऑफ था 1423 के ऊपर। उसके बाद फिर से यहाँ पे बारी आती है विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटी इंजीनियरिंग ब्रांच है और कट ऑफ यहाँ पे 1457 के ऊपर गया था। अब यहाँ पे आप जैसे ही ब्लू लाइन वाली सारी कॉलेज देख रहे हो तो ब्लू लाइन का मतलब ये होता है कि ये कॉलेज या तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है या फिर ये सारी कॉलेज ग्रांटेड कॉलेज है। तो ये एक काफी अच्छा मापदंड है कि आपको इजीली पता चलेगा कि ये पूरा लिस्ट में से कितनी कॉलेज है जिसके अंदर आपको गवर्नमेंट में एडमिशन मिलने के चांसेस है और कितनी कॉलेज है कि जिसमें आपको सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन मिलने के चांसेस है। उसके बाद बारी आती है पीडीपीयू की, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच है और 1764 इसका कट ऑफ था। उसके बाद नंबर 17 की बात करें तो बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, आईटी इंजीनियरिंग ब्रांच है और कट ऑफ इसमें 2 साल पहले का था 2041 के ऊपर। उसके बाद है निर्मा यूनिवर्सिटी ईसी इंजीनियरिंग ब्रांच है और इसका कट ऑफ था ऑलमोस्ट 2100 के अंदर। लास्ट की 2 कॉलेज में है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल ब्रांच, डीडीयू के अंदर केमिकल ब्रांच और कट ऑफ आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो देखिए यहाँ से पूरा डेटा हमने 20 कॉलेज का कंपेयर किया तो यहाँ पे आपको एक बात इजीली पता चल गई होगी कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस, आईसीटी और आईटी ब्रांच में एडमिशन लेना है तो फिर आपको काफी अच्छे मेरिट रैंक की जरूरत होगी, तभी आपको जो टॉप 10 कॉलेजेस है उसमें एडमिशन मिल सकता है। अगर आपको यहाँ पे केमिकल और मैकेनिकल में एडमिशन लेना है तो फिर आपके लिए यहाँ पे टफ क्या पड़ेगा, एमएसयू के अंदर केमिकल और मैकेनिकल में एडमिशन लेना आपके लिए टफ पड़ेगा। उसके अलावा आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में एलडी और कोई भी दूसरी इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन लेना हो तो फिर यहाँ पे आपका 3000 तक भी कट ऑफ हो तो भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे इस वीडियो से मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप ये कट ऑफ का पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने फोन के ऊपर मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ तो आपको काफी सारी कॉलेज यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो देखिए अब मैं पूरा का पूरा पहला पेज ही कवर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर 41 इंजीनियरिंग कॉलेज का कट ऑफ का डेटा है 2 साल पहले का। आप वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप देखिए कि आप कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांच में जाना चाहते हो। अगर आप कंप्यूटर, आईटी, सीएसई, आईसीटी इसमें जाना चाहते हो तो फिर ये जो डेटा है इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए 10% और 20% के साथ, जितना भी फिगर आता है उसको आप रिड्यूस कीजिए ये जो एक्चुअल मेरिट रैंक है उसमें से, और अगर आपका मेरिट रैंक ये जो रिड्यूस किया हुआ कट ऑफ है उसके अंदर आ रहा है तो फिर आपको डेफिनेटली एडमिशन मिलने के चांसेस है। बाकी स्टूडेंट्स की बात करें जिसमें आता है कंप्यूटर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सॉरी कंप्यूटर यहाँ पे निकाल देना, ठीक है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, आईसी, ईसी, तो ये सारी ब्रांच के अंदर आपको यहाँ पे जितना भी डेटा दिखाई दे रहा हो इसका मल्टीप्लिकेशन करना है 30% के साथ और इसमें ऐड कर देना है।
क्या करना है, मान लीजिए कि मैं जल्दी जल्दी एग्जांपल दे दूं तो यहाँ पे कोई भी एक ब्रांच लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं निर्मा यूनिवर्सिटी का मैकेनिकल ब्रांच के अंदर, जिसमें 2 साल पहले का कट ऑफ था 2806 के आसपास। अब यहाँ पे हम राउंड फिगर के लिए कंसिडर करते हैं 3000 मेरिट रैंक, ठीक है। निर्मा यूनिवर्सिटी में 2 साल पहले मैकेनिकल के अंदर 3000 कट ऑफ था। अब 3000 का 30% यहाँ पे ले लीजिए, 3000 का 10% होता है 300, 20% 600 और 30% होता है 900। तो 3000 में 900 इंक्लूड करोगे तो मेरिट रैंक बन जाएगा 3900। अब यहाँ पे आपका मेरिट रैंक सपोज 3900 के आसपास है और उसके अंदर है, तो फिर यहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस है। अब यहाँ पे मैंने ट्रिक क्या बताई कि कंप्यूटर वालों के लिए आपको 10% जितना रिड्यूस करना है और मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए आपको 20 या फिर 30% इंक्लूड करना है, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन मत करना कि सब्सट्रैक्ट किस में करना है और इंक्लूड किस में करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मैथमेटिक्स में अभी भी कुछ भी दिक्कत आ रही है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।